गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं आपका शिक्षक साथी अनिल कुमार सम्मेलन विद्यालय बिजलीगढ़ से आज एक नए वीडियो के साथ विज्ञान समझाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। हमारे हाथ में ये प्लास्टिक की बोतल है जिसमें पानी सा दिख रहा है। ये पानी नहीं है, ये बड़ा ही पवित्र जल है जो कि जिसे कहते हैं गंगा जल। हमारी एक शिष्या अभी गंगा नहा कर आई हैं और वहीं से मंगाया डायरेक्ट। राजघाट गई थी कहाँ? नरोरा पे एक हमारे बच्चों को जानकारी दे दूं, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश का परमाणु बिजली घर भी है नरोरा में, ठीक है। और गंगा नदी में से गंगा नदी परमाणु बिजली घर के पास से होकर ही जाती है, ठीक। तो सबसे पहले हम गंगा जल पे बात कर लें ना, विषयांतर हो जाएगा। बच्चों, गंगा जल जो होता है आप सब लोग जानते हैं, गंगा जल धार्मिक दृष्टि से बड़ा पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म ग्रंथों में और हिंदू धर्म में। तो पहला प्रश्न ये आता है कि आखिर गंगा जल इतना पवित्र क्यों होता है और इसकी लोग पूजा क्यों करते हैं। गंगा जल की खास बात ये होती है कि ये कभी सड़ता नहीं है, ठीक है। कई सालों तक, 10 साल तक, 20 साल तक हम रख लें तब ये खराब नहीं होता। तो इसके पीछे की विज्ञान हम समझाएंगे कि आखिर गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है। तो बच्चों, हर एक चीज़ को खराब करने के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, जीवाणु। क्या? जीवाणु। और गंगा जल के पानी में ऐसे जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जिन्हें बोलते हैं जीवाणु भोजी। क्या बोलते हैं? जीवाणु या बैक्टीरियोफेज। तो जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके गंगा जल को हमेशा शुद्ध बनाए रखते हैं। इसी दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी ये शुद्ध माना जाता है और साइंटिफिक दृष्टि से भी शुद्ध माना जाता है। इसको आप कभी भी पी सकते हैं, कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं, ठीक। अब गंगा के बारे में जानकारी क्या दूं? गंगा के बारे में बताना बड़ा कठिन है। भारत की, विश्व की सबसे लंबी नदी है गंगा और गंगोत्री ग्लेशियर से पिघलकर, ठीक है, बहुत पतली सी धारा निकलती है और मैदानों में आकर बहुत चौड़ा रूप ले लेती है गंगा। और जहाँ से गंगा निकलेगी वो उसका रास्ता बन जाता है। नदियों में और नहरों में यही अंतर है कि नदियाँ अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं और नहरें खोदी जाती हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नदी और नहर एक सी है। नदी बड़ा रूप है और नहर छोटा रूप है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको गंगा जल के पीछे की बायोलॉजी समझ में आई होगी। आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से विज्ञान पढ़ाइए और उनकी रुचि साइंस में और जागृत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।